ऑलराइट, सो अब अगली क्लास के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि अपने गेम के अंदर हमने साउंड इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से ऐड करना है। अब बात रही साउंड इफ़ेक्ट्स की, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, आपको साउंड चाहिए होगी, कोई साउंड की फ़ाइल चाहिए होगी। वो साउंड की फ़ाइल्स मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ये साउंड की फ़ाइल्स आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से मिल जाएंगी इंटरनेट पे, आप खुद जनरेट कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप परचेज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक, जहाँ म्यूज़िक मिलती है तो म्यूज़िक आप ले सकते हैं वहाँ से। और साउंड इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं, जिनको एसएफएक्स कहते हैं। अगर आप वो कहीं से परचेज़ करेंगे तो आपको डिफरेंट तरह के साउंड इफ़ेक्ट्स आपके गेम के लिए मिल जाएँगे। तो आपने सुना होगा जैसे फायर करने की साउंड होती है, या पॉइंट स्कोर करने की, या जब आपकी लाइफ ड्रॉप होती है उसकी साउंड होती है, हेल्थ गिरती है उसकी साउंड होती है। तो वो तमाम जो साउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही आपका कैरेक्टर कुछ बोल रहा है तो वो भी साउंड के अंदर आएगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रही है तो वो भी साउंड के अंदर आएगी। ये चीज़ हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो उसका एक बेसिक बिल्कुल इंटरफेस कि किस तरीके से मैं अपने गेम के अंदर कुछ साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड करूँगा। तो पहले तो मुझे साउंड चाहिए। तो साउंड की फ़ाइल्स जो है मेरे पास, मैं अपना फ़ोल्डर खोलता हूँ। यहाँ मेरे पास फ़ोल्डर में कुछ साउंड की फ़ाइल्स मौजूद हैं, ठीक है ना? तो मेरे पास है वीडियो गेम बीप है, एक सुपर मारियो साउंड है, एक डॉज बॉल साउंड है। ये मैंने 3 डिफरेंट गेम्स की साउंड्स को लिया है। तो इन साउंड्स को पहले मैं चला के चेक करता हूँ, होपफुली मेरी विंडोज़ की ऑडियो आपके पास आ रही हो वहाँ। तो मैं चलाता हूँ। ये एक साउंड है मेरे पास, ठीक है? ये एक दूसरी साउंड है मेरे पास, और ये तीसरी साउंड है। बहुत छोटे-छोटे 3 साउंड इफ़ेक्ट्स हैं। इनको लाने का तरीका बहुत सिंपल है। इनको मैं अगर सेलेक्ट करके ड्रैग कर दूँ अपनी यूनिटी विंडोज़ के अंदर, तो ये वहाँ पर आ जाएँगे। या दूसरा तरीका ये है, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्लिक करने के बाद इम्पोर्ट न्यू एसेट, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास फ़ोल्डर में आ जाएगा और यहाँ से मैं अपने एसेट्स को इम्पोर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं यहाँ से अपना फ़ोल्डर खोलूँगा इम्पोर्ट न्यू एसेट करने के बाद, तो ये तीनों एसेट मेरे पास आ गए। इनको मैं यहाँ से इम्पोर्ट कर सकता हूँ और यहाँ मेरे पास ये तीनों साउंड इफ़ेक्ट्स गेम के अंदर आ गए हैं। अब इन साउंड इफ़ेक्ट्स को मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर देना है गेम के अंदर। वो देने से पहले मैं इनको थोड़ा अगेन ऑर्गेनाइज कर लूँगा। राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट करके न्यू फ़ोल्डर, और इसका नाम मैं रख दूँगा, फ़ोल्डर का नाम म्यूज़िक। और म्यूज़िक के अंदर मैं इन तीनों साउंड को ऐसे यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ म्यूज़िक के अंदर डाल दूँगा। ठीक हो गया जी? तो म्यूज़िक हो गई, ये साउंड हो गई, या एसएफएक्स कह सकते हैं। मैं चलो रीनेम करता हूँ इसको और एसएफएक्स कह देता हूँ, और इन शॉर्ट साउंड इफ़ेक्ट्स। तो यूँ साउंड इफ़ेक्ट्स आपके गेम के अंदर यहाँ आ गई हैं। अब इन साउंड इफ़ेक्ट्स को इस्तेमाल करना है गेम के अंदर, यानी कि इनको हमें ऑब्जेक्ट्स को देना है। वो काम हम किस तरीके से करेंगे? उसके लिए 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अपने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट में आपको एक ऑडियो सोर्स देनी होती है, जिसके अंदर आप साउंड को डालेंगे। दिखाता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मेरी कैंडी। मेरी जो एक कैंडी है, इसको मैं कहता हूँ भाई ऐड कंपोनेंट, और यहाँ से मैं लिखा हुआ ऑलरेडी ऑडियो सोर्स यहाँ आप लिखेंगे नीचे से ऑडियो सोर्स। जब आप इसको ये देंगे तो एक पूरी नई एक पूरी विंडो आ जाएगी, एक प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके कैंडी की, यानी जिस भी चीज़ को आप देंगे उसके अंदर एक ऑडियो सोर्स यहाँ पे आ जाएगी। पहली चीज़ को देनी है आपने ऑडियो क्लिप। वो ऑडियो क्लिप आप यहाँ से ड्रैग करके देंगे तो ये इसको मिल जाएगी। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। म्यूट का मतलब ये नहीं चले, आवाज़ ही नहीं आएगी। कुछ इसकी वॉल्यूम वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्ले ऑन अवेक एंड लूप। प्ले ऑन अवेक का मतलब ये, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट गेम में आए, जैसे ही अवेक हो ये ऑब्जेक्ट, तो ये साउंड प्ले हो जाए। तो जैसे कोई चीज़ स्पॉन हो तो उसकी आवाज़ आ जाए, ये काम आप कर सकते हैं। या हर लेवल के शुरू में ये आवाज़ आ जाए, ये काम कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक में हम ये काम कर सकते हैं। लूप भी बैकग्राउंड म्यूजिक में होता है कि वो चीज़ फिर चलती रहे, एक दफ़ा आप चले तो चलती रहे जब तक वो ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगी। तो ये 2 बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं अपनी ऑडियो के साथ। ये बैकग्राउंड म्यूजिक तो हम देने नहीं वाले, साउंड इफेक्ट देने वाले हैं। तो अगर मैं इसको देता हूँ ये सेंटर वाला साउंड इफेक्ट यहाँ से इस तरीके से, ठीक है जी। कंट्रोल एस, सेव किया। और अब जब मैं गेम को प्ले करूँगा तो जो साउंड इफेक्ट मैंने दिया है वो साउंड इफेक्ट चल पड़ेगा बस कैंडी के ऊपर। कैंडी है तो ये साउंड इफेक्ट आएगा, कैंडी नहीं होगी तो साउंड इफेक्ट नहीं आएगा। आप देखो ये साउंड इफेक्ट आ गया है, बट ये सिर्फ इसी लेवल में रहेगा, सेकंड लेवल में नहीं आएगा, क्योंकि प्री फैब में तो नहीं दिया हमने, ये काम कर दिया है इस वाली कैंडी में, इस स्पेसिफिक कैंडी में किया है। तो यानी अगर किसी एक लेवल में हमें एक ख़ास साउंड देनी है तो ये काम करेंगे हम। लेकिन अगर हर जगह करना है कि जहाँ जहाँ कैंडी मौजूद है, तो आपको इसकी प्री फैब को चेंज करना होगा। वो कैसे करेंगे? पहले तो आप ये साउंड यहाँ से हटा दें, बिल्कुल ही रिमूव कंपोनेंट कर दिया, वो साउंड चली गई। अब जाएंगे हम प्रीफैब में, कैंडी पे क्लिक करेंगे, कैंडी के आगे छोटा सा एरो आ रहा है, तो अब ये कैंडी की प्रीफैब खुल गई है। ऑलराइट, यहाँ मैं जो काम करूँगा वो काम तमाम कैंडीज़ में हो जाएगा। तो ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करूँगा, ऑडियो सोर्स दूंगा, और इसको अब मैं ऑडियो सोर्स दे दूंगा ये सेंटर वाली।
और अब जब मैं इसको प्ले करूँगा, या मैं चेक भी कर सकता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव किया और मैं सीन्स में आता हूँ, लेवल 1 सेव कर दिया। इस कैंडी को भी मिल चुकी है लेवल 2, इस कैंडी को भी थोड़ा जूम आउट करते हैं, ये लेवल 2 की कैंडी है, इसको भी ये ऑडियो सोर्स मिल चुकी है। तो अभी गेम को प्ले करेंगे तो जितने भी लेवल्स हम प्ले करेंगे हर जगह ये साउंड आएगी आपको टिडिंग की, सही है ना। इसको ज़रा गिरा देते हैं और किसी और लेवल पे जाएंगे, लेवल 1 आ जाएगा, तो यहाँ भी आ रही है। इसका मतलब ये चीज़ ठीक से हो गई, प्रीफैब में हमने ये काम कर दिया है। तो ये तो थी मेरी एक ऐसी साउंड जो बस प्ले हो जाए गेम शुरू होते ही। तो आपने अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि दो चीज़ें जब कोई कोलाइड करे तो साउंड आए, यानी कोड करना है, साउंड को प्रोग्राम करना है। वो किस तरह करेंगे? अच्छा, वो प्रोग्राम करेंगे हम अपने इसके ऊपर, बॉल के ऊपर। बॉल पे आएंगे, इसके स्क्रिप्ट का नाम है न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट को खोलेंगे और यहाँ प्रोग्राम करेंगे हम, सही है, बॉल को। तो बॉल को अभी तक हमने कोलिजन प्रोग्राम नहीं किया था, प्लेटफॉर्म के साथ हमने किया था। प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट अगर मैं देखूं तो वहाँ मैंने किया था कि ये आपके पास आ रहा है कि ऑन कोलिजन एंटर, तो ये हो। बॉल के साथ हमने ये काम नहीं किया था। तो पहले तो बॉल के अंदर साउंड को प्रोग्राम करना है। साउंड कैसे प्रोग्राम करेंगे? सारा प्रोग्राम मैं कर लेता हूँ, फिर वहाँ जाके इसकी हम साउंड को दे देंगे। तो पब्लिक ऑडियो सोर्स, ओके, और ऑडियो सोर्स का नाम रखूँगा मैं जैसे टच साउंड। तो क्या हो जाएगा भाई, एक टच, जब कोई चीज़ टच करे तो मैं एक साउंड बना रहा हूँ, नाम मैंने खुद रखा है टच साउंड। ये फिक्स है सिंटेक्स, पब्लिक ऑडियो सोर्स, ये तो आपने लिखना है। आगे नाम आप खुद रखेंगे टच साउंड। उसके बाद इस स्टार्ट वाले मेथड के अंदर मैं लिखूंगा टच साउंड इक्वल्स टू, जो भी आपने नाम रखा है साउंड का, गेट कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, खुद ही बता रहा है, टैब दबाएंगे, ये इसने पूरा ले लिया। ये 2 लाइनें लिखने से टच साउंड के अंदर वो साउंड आ जाएगी जो साउंड आप पीछे गेम के अंदर इसको देंगे, इस वेरिएबल को। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने बताना है कि ऑन कोलिजन इंटर, वो जो अभी हमने नहीं किया था, रिविजन हो जाएगा आपका। ऑन कोलिजन इंटर, जब भी ये चीज़ किसी चीज़ से टकराए तो एक टच साउंड प्ले हो जाए, तो टच साउंड डॉट प्ले, यस। तो जब भी हमारी बॉल किसी चीज़ से टकराए तो टच साउंड जो है वो प्ले हो जाए, डेट्स इट। अब आएंगे अपने गेम के अंदर। टच साउंड के नाम से आप देखो हमारी बॉल के अंदर एक एम्प्टी वेरिएबल आ गया है। तो ये काम अगर मैं यहाँ कर दूंगा, इसको साउंड दूंगा, सिर्फ इस लेवल में आएगा जो लेवल खुला हुआ है, सीन 2। तो मैं क्या करूँगा, स्पेयर के अंदर आऊँगा इस तरीके से एरो पे, ये इसकी प्रीफैब खुल गई। और यहाँ आने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं ये काम करूँगा कि ऐड कंपोनेंट ऑडियो सोर्स, ये ऑडियो सोर्स आ गई, इसको मैं ऑडियो सोर्स दूंगा हमारी SFX के अंदर से, फर्स्ट वाली ऑडियो सोर्स। तो ये फर्स्ट वाली ऑडियो सोर्स मैं इसको लाके ऑडियो क्लिप दे दूंगा। उसके बाद इस ऑडियो सोर्स को मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप आपने सीखना है, और मैं इसको टच साउंड को दे दूंगा। तो टच साउंड मैंने पहली वाली ऑडियो दे दी है। कंट्रोल S दबाएंगे, सेव करेंगे, लेवल पे आते हैं, लेट्स सी कि क्या ये बॉल जब भी किसी चीज़ को टच कर रही है तो क्या वो साउंड प्ले हो रही है, यस। अब ये हुई चली जा रही है क्योंकि ये फ्लोर से टच हो रही है, तो वो साउंड टंग टंग की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो साउंड आ रही है, थोड़ी सिंक्रोनाइजेशन का इशू है कि थोड़ी देर से आ रही है। उसकी वजह ये है कि वो साउंड के शुरू में थोड़ा सा गैप होगा, वो गैप नहीं होना चाहिए आपके साउंड इफेक्ट्स के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड मैं चाह रहा हूँ कि फ्लोर से टकराने पे ना आए, मतलब फिर तो आती रहेगी टकंग 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 की आवाज़ आती रहेगी, फ्लोर से टकराने पे ना आए। तो अब हमें क्या करना होगा, टैग्स यूज़ करने होंगे। जब कैंडी से टकराए सिर्फ तब ये आवाज़ आए, जब मेरी बॉल कैंडी से टकराए। तो वो कहाँ करेंगे, प्लेटफॉर्म में आते हैं और हमने कहा था कि इफ़ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग कैंडी, ये पूरी लाइन कॉपी करूँगा मैं अपने प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट में से और अपने न्यू बिहेवियर स्क्रिप्ट में, यानी बॉल के स्क्रिप्ट में आके पेस्ट कर दूंगा। यानी कि अब जब सिर्फ ये कैंडी से टकराए सिर्फ तब हमारी टच साउंड प्ले हो। तो कंट्रोल S से सेव कर देंगे, गेम में आते हैं। अच्छा, प्ले ऑन अवेक मैंने नहीं हटाया तो इसलिए शुरू में आवाज़ आई है। अब जब ये कैंडी को टकराएगा आप देखो ये आवाज़ आई और ये चले गया, ठीक है ना। अच्छा, प्ले ऑन अवेक हटाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही फील हो। तो स्पेयर के अंदर आएंगे, स्पेयर की प्रीफैब में आने के बाद प्ले ऑन अवेक, ये साउंड इफेक्ट में से मैंने हटा दिया, ठीक है जी। अब गेम प्ले करते हैं, ज़रा प्ले करते हैं। लेवल के स्टार्ट होने की साउंड आई और जब टकराएगी ये कैंडी से तब आवाज़ आएगी, ठीक है जी। ये आ गई फिर और ये गया, ये गई, ठीक है ना। तो ये हमने
ऑलमोस्ट साउंड इफेक्ट्स को दे दिया है अपने गेम को। लास्ट थिंग विल बी, एक चीज़ मैंने काफ़ी पहले आपसे प्रॉमिस की और 3-4 दफ़ा मैंने कही कि कैमरा हमारी बॉल को फॉलो करे, जैसे मोबाइल वाले बाउंस गेम के अंदर होता है। और शायद अगर आप लोग घर पे बना रहे हैं और बड़े लेवल बना रहे हैं तो आप लोग यहाँ फंसे हुए होंगे, तो वो मैं बताना भूल गया था, अब बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल काम है, एक सबसे आसान तरीका है। एक तो एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि कैमरे की जो पोजीशन है वो हमारी बॉल की पोजीशन के साथ साथ चलती रहे। एक काम ये होता है और ये करेंगे हम, शायद अगले गेम में करें। यहाँ हम ये काम कर सकते हैं कि अपने मेन कैमरा को उठा के जिस लेवल में ये चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिर्फ इस लेवल में ऐसा हो, मेन कैमरा को उठा के अपने स्पेयर के ऊपर ला के ड्रॉप कर दिया, डेट्स इट। अब मेरा मेन कैमरा मेरे स्पेयर के साथ साथ चलता रहेगा। आप देखो, प्ले करते हैं। एक मसला आएगा बड़ा फनी सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, सही है, ये हुआ। और ये देखो क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है कि मेन कैमरा साथ साथ चल तो रहा है, पोजीशन तो चल रही है, लेकिन रोटेट भी साथ साथ हो रहा है, यानी गोल गोल को भी साथ साथ घूम रहा है। तो मसला हो गया। तो उसका इस फनी सी एक बग आ गया है ना, इसको बग कहते हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन एक ये हो सकता है कि अभी पहला गेम है तो बहुत ही आसान चीज़ आपको बता रहा हूँ कि बॉल पे क्लिक करेंगे और बॉल पे क्लिक करने के बाद रिजिड बॉडी में आने के बाद, रिजिड बॉडी में सही है, यहाँ से आगे कंस्ट्रेन में आने के बाद मैं इसकी जेड एक्सिस की जो रोटेशन है, यानी कि बॉल रोटेट हो रही है, इसको मैं कंस्ट्रेन कर दूंगा, यानी कि यूँ रोटेट ना हो ये। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, यस, अब ये देखो कैमरा आपका सही हो गया और ये आपकी बॉल को इस तरह फॉलो कर रहा है जैसे बाउंस गेम में करता है। और मैं इसको जाके गिरा देते हैं और ये गिर गया, ये चले गया, ठीक है जी। और ये अब आएगा इधर, सही है, ये फेल हो गया लेवल। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद ये भी कर सकते हैं हम, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये काम सिर्फ लेवल 3 में किया हमने, प्री फैब में नहीं किया। तो हमको अगर हर लेवल के अंदर ये करेंगे तो फिर क्या होगा कि जिस लेवल में आप चाह रहे हैं कैमरा फॉलो करे, उस लेवल में फॉलो करेगा, और किसी और लेवल के अंदर फॉलो नहीं करेगा। मूविंग ऑन, एक चीज़ आप ये कर सकते हैं गेम की डिफ़िकल्टी को चेंज करने के लिए कि जो हमारी स्लाइडर है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके स्क्रिप्ट में आते हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म स्क्रिप्ट है इसमें क्या है कि ये हमारी एड फोर्स है वेक्टर लेफ़्ट, ये रैंडम हो, यानी कि लेफ़्ट साइड पे हमारा स्लाइडर चल रहा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इस लेफ़्ट के साथ अगर एक नंबर मल्टीप्लाई करा दूँ जैसे 2, तो स्पीड डबल हो जाएगी। लेकिन अगर इसी 2 को मैं रैंडम कर दूँ कि हर लेवल में ये रैंडमली किसी एक स्पीड से चले, तो ये बड़ा मज़ेदार काम हो जाएगा। किस तरीके से, मैं कहता हूँ कि वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट, तो मैं करूँगा यूनिटी इंजन डॉट रैंडम डॉट रेंज। ये पूरा फंक्शन है, यानी एक पूरी रैंडम वैल्यू हो, और रैंडम वैल्यू कोई भी वैल्यू हो सकती है 0.2f से लेके 1.2f तक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है कि अगर 0.2 से लेके 1.2 तक किसी भी स्पीड तक ये चले, तो अब जो हमारा गेम चलेगा उसमें क्या होगा कि हमारी जो स्लाइडर की स्पीड है वो कुछ भी हो सकती है। तो मैं ज़रा आता हूँ, और कहाँ है हमारी फिज़िक्स, कहाँ है हमारी लेवल 1, लेवल 0 पे आ जाते हैं, सेव करते हैं इसको और प्ले करते हैं। तब आप देखना कि आपकी जो स्लाइडर की स्पीड है वो हर दफ़ा चेंज होगी। ये देखो, एक दफ़ा बहुत स्लो आ रहा है, और मेरी वो कहाँ गई बॉल, इसको मैंने यहाँ भेज दिया, तो आप देखो ये यहाँ चले गया, अभी भी स्लो आ रहा है, और कभी बहुत तेज़ आएगा, कभी बहुत स्लो आएगा। तो उसी हिसाब से आपने देखना, अगर मैं पहले गिरा दूंगा कैंडी को तो नीचे चली जाएगी कैंडी, और ये मैंने यहाँ से गिरा दिया, ठीक है ना। और तीसरा आ गया, और ये हमारे पास ये बहुत स्लो आ रहा है, उसका वेट करना पड़ेगा। और मैंने इसको यहाँ से, और चला जाओ भाई, जाओ, ये गया, ठीक है जी। तो ये हमने अपना साउंड इफेक्ट डाल लिया, हमने कैमरे को फॉलो करा लिया, स्लाइडर की स्पीड को चेंज करा लिया, और यहाँ तक की कुछ चीज़ें जो माइनर चीज़ें थी वो करने के बाद हमारा एक बहुत ही बेसिक सा गेम रेडी हो चुका है, जिसमें हमने सारे ऑलमोस्ट इसेंशियल चीज़ें जो होती हैं, बहुत जो इसेंशियल चीज़ें होती हैं जो इनिशियली समझना मुश्किल लगती हैं, वो तमाम चीज़ें कर ली हैं। एडवांस तो इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितने महीने सालों काम करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। मैं भी इसमें नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, एज अ हॉबी मैं इसके अंदर गेम्स बनाता रहता हूँ। तो आप लोग भी इसके साथ खेलेंगे और बना सकते हैं। अब आगे अगले क्लास के अंदर हम बहुत ही जो हमारा फाइनल पार्ट होगा कि इस गेम को सेव कैसे करेंगे, पब्लिश कैसे करेंगे, वो देखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इससे पहले गुर्बत से बर्बाद